हेलो फ्रेंड, द ओला टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स की जानकारी देने वाला हूं, जो 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसकी सरकारी मान्यता है, जो सरकारी नौकरियों में मान्य होता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नील्ट के माध्यम से ये कोर्स कराया जाता है। सबसे पहले आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का जो आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। ऐसा करने से हमारी नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं आपको अब ओ लेवल कोर्स की जानकारी देता हूं। नील्ट संस्थान पहले डॉक सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था। ए लेवल, बी लेवल, ट्रिपल सी जैसे कोर्सों की तरह ही ओ लेवल कोर्स भी नील्ट के द्वारा ही कराया जाता है। ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया होता है। ओ लेवल कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के ओ लेवल बराबरी होती है। नील्ट द्वारा ओ लेवल कोर्स का पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होता है, जिसकी पढ़ाई प्रक्रिया कंप्यूटर सेमेस्टर सिस्टम के वर्ष में 2 बार किया जाता है। ओ लेवल कोर्स में इंफॉर्मेशन तथा जनवरी में किया जाता है। सिलेबस की जानकारी दी जाती है। जो 12वीं पास हो या फिर ITI का कोर्स किया हो, इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी ए लेवल कोर्स करने के लिए पात्र हो जाता है। ए लेवल कोर्स कंप्यूटर अनुप्रयोग में एडवांस डिप्लोमा के बराबर समझा जाता है। ओ लेवल कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? 12वीं पास या ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी ओ लेवल कंप्यूटर के लिए पात्र होते हैं। केवल कोर्स में आवेदन करने के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। या तो आप किसी संस्थान जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, जो सरकारी मान्यता प्राप्त हो, उस संस्थान में जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर नील्ट की वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स करने के लिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, पेमेंट आदि कार्य संस्थान करवाता है, जिसके लिए वो शुल्क भी लेते हैं। संस्थान से ओ लेवल कोर्स करने पर आपको क्लासेज एवं पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं का ध्यान इंस्टीट्यूट ही रखता है। अगर हम ओ लेवल कोर्स की फ़ीस की अगर बात करें, अगर आप ओ लेवल कोर्स में डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपने आप से पहले ये सवाल कर लें कि आप ओ लेवल कोर्स को बिना किसी अध्यापक की मदद के समझ लेंगे। अगर आप पहले से कंप्यूटर कोर्स करे हुए हैं या कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप खुद से ऑनलाइन पढ़ाई से आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप किसी इंस्टीट्यूट या संस्थान के माध्यम से ही कोर्स करें, क्योंकि आप खुद ये कोर्स नहीं कर सकते ऑनलाइन। अगर आप ऐसा करने में सक्षम है तो आप केवल कंप्यूटर कोर्स घर बैठे बहुत कम फीसों में कर सकते हैं। सेमेस्टरों को लगाकर लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आपको फ़ीस पड़ेगी। अगर आप खुद से ऑनलाइन अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो, और आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग फ़ीस होती है। वो आपको अपने इंस्टीट्यूट पर जाकर ही पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितनी फ़ीस ले रहा है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। इस कोर्स में क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ाया जाता है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के सिलेबस को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो विषयगत तथा प्रैक्टिकल हैं। कोर्स के लिए आपको 2 सेमेस्टर में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है। ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क के समापन के पूर्व आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जब आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है उसके बाद ही आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओ लेवल कंप्यूटर से कोर्स से संबंधित सेमेस्टर का विषय मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और ये आप स्क्रीन पर देखिए। लेवल कोर्स को 2 सेमेस्टरों में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेमेस्टर में आपको M1R4 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट कोड है। दूसरा सब्जेक्ट कोड है आपका M2R4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर में आपको M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अगला सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट कोड है M4.1R4 एप्लीकेशन ऑफ .NET टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अगला सब्जेक्ट कोड है आपका M4.2R4 इंट्रोड्यूसिंग टू मल्टीमीडिया के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपका आता है प्रैक्टिकल। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको प्रैक्टिकल पूरा करने के बाद में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क को PJ से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने के बाद ही आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कम से कम आपको 50% नंबर इस सर्टिफिकेट में लाने होते हैं। अगर 50% से कम नंबर अगर आप लेके आएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और आप फेल माने जाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर हम ओ लेवल कोर्स की परीक्षा प्रणाली के बारे में बात करें, इसका पेपर कैसे होते हैं। ओ लेवल कोर्स की परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार कराया जाता है। आप जिस भी सत्र के लिए आवेदन करते हैं उस सत्र की जनवरी या जुलाई में महीने में आपको परीक्षा शुरू हो जाती है। प्रथम पेपर के बाद आपके बचे हुए तीनों पेपर लगातार अगले दिनों में हो जाएंगे। आप एक दिन में 2 पेपर देने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेपर देने के लिए अप्लाई करते समय प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा फ़ीस भी देनी होती, जिसे आप NIELIT की वेबसाइट में देख सकते हैं। परीक्षा पास करने के बाद ही आपका प्रैक्टिकल परीक्षा तथा साक्षात्कार वाइवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसका प्रश्नपत्र 2 भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग में 40 तथा द्वितीय भाग में 60 प्रश्न होते हैं। परीक्षा प्रणाली के लिए पाठ्यक्रम के लिए दिए गए विवरण पत्र के एग्जामिनेशन पैटर्न का शीर्षक आप देख सकते हैं। NIELIT की वेबसाइट पर आपको प्रश्न पत्र के मॉडल भी मिल जाएंगे। ऐसी नई टेक्निकल जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इस बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी नई टेक्निकल जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।